दूसरी साधना स्वाधिष्ठान की साधना है। स्वाधिष्ठान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है हमारे जीवन में, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र की जो जगह है, जो स्थान है, वो हमारे नाभि के पास माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र को पानी से भी जोड़ा जाता है, तरलता के साथ जोड़ा जाता है। याद रहे कि हमारी जो नाभि है वो हमारे जीवन का केंद्र भी मानी जाती है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ में हम नाभि के जरिए ही माँ से जुड़े हैं, तो वही हमारा केंद्र है, वही से सारा विकास हुआ है, वही से सारी की सारी गति हुई है, वही से सारा जीवन निर्मित हुआ है। तो ये जो नाभि है, ये 9 महीने तक हमारे माँ के पेट में होने के बाद हमारे लिए एक तरह से जीवन का केंद्र रही, लेकिन जीवन में आने के बाद हमने कभी नाभि पर काम ही नहीं किया, हमने कभी नाभि पर कंसंट्रेट ही नहीं किया, और इसी के चलते हमारी बहुत सी जो समस्या है वो निर्मित होती है। अगर हमारी नाभि स्ट्रांग नहीं है तो हमारा जो मन है वो हमेशा चल बिचल रहेगा। हम हमेशा किसी न किसी चीज में अटके पड़े रहेंगे। हम आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे। हम कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र अगर मजबूत नहीं है तो हमें निर्णय क्षमता की कमी होगी। हम उस तरह के परफेक्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे जैसे हम चाहते हैं कि हम लें। हम एक विजन पर काम नहीं कर पाएंगे जैसे हम चाहते कि हम करें। जो नाभि है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप जापान और चाइना में देखेंगे तो बुद्ध की जो प्रतिमा है उसमें आप देखेंगे कि उनका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, बड़ा सा पेट है, क्योंकि उन्होंने जब सांस पे काम किया तब वो सांस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि नाभि पर ध्यान दो, जो जीवन का केंद्र है उसकी ओर चलो। तो चाइना और जापान में जो ज़ेन की परंपरा है उसने नाभि पर बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। जो समुराय हम कहते हैं, समुराय लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर नाभि पर काम किया है, उसे वो हारा कहते थे। हारा यानी जीवन का केंद्र। और हमारे यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है तब उसके नाभि में हम तेल डालते हैं, राइट? लेकिन उसके बाद अब जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम नाभि पर कभी ख्याल ही नहीं देते। धीरे धीरे जब आप आयुर्वेद की अगर किसी ने स्टडी की होंगी, वो जानते हैं कि नाभि में अगर आप तेल लगाए, रोज घी लगाए या तेल लगाए, अगर उसको आप हमेशा जीवंत रखें, उसका आप ख्याल रखें, तो आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने से ही निकल जाएगी। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड डिसीजेस है तो उसने हमेशा अपने नाभि में तेल या घी का प्रयोग करे, थोड़ा घी अपने नाभि में लगाए, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों के अंतराल में आपके स्किन के जो डिसीजेस है वो निकलने लगेंगे, वो चले जाएंगे। ये 1-2 दिन में नहीं होगा या कुछ हफ्तों में नहीं होगा, इससे समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को स्किन डिसीज है तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़कर इन प्रयोगों को करने लगे। आप अपनी दवाइयाँ शुरू रखें, लेकिन इसको अपने साथ जोड़ लें। उसी तरह से मेडिटेशन में नाभि का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नाभि स्ट्रांग है तो आप में एक हिम्मत आएगी, ऐसी हिम्मत कि जो आप हमेशा से अपने में चाहते हैं। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, आप अपने में जिएंगे। जब मैं कहूँगा अपने में जिएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थ से जी रहे हैं, इसका मतलब बस यही है कि आप अंडर कंट्रोल रहेंगे। जैसे कि हो जाता है कि आप बहक जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, आपका जीवन आपके हाथ से चलेगा। यही नाभि की खूबसूरती है। तो याद रहे कि इस प्रयोग का पूरा महत्व तभी है जब आप मूलाधार का प्रयोग कर चुके हो। पहले 3 महीना मूलाधार और उसके बाद 3 महीना होने के बाद स्वाधिष्ठान का प्रयोग हाथ में ले, तो ही
इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। वरना निचली वो वैसा ही होगा कि बेस तो कच्चा रह गया और आप ऊपर की इमारत बांधने चले। तो इमारत तो बनेगी, लेकिन कितने दिन टिकेगी वो कह नहीं सकते। ये वैसे ही है कि जब आप ऊर्जाओं के जीवन में काम करते हैं, तब नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा अगर भेजनी है तो एक एक चक्र पर काम करना जरूरी है। हम उस ऊर्जाओं को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, डायरेक्ट किसी तीसरे चक्र में भेजेंगे फिर से वो नीचे गिर जाएगी। तो धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन पार करते करते अगर हम ऊपर जाए तो उसके इफेक्ट हमें अच्छे मिलते हैं। इसमें होगा क्या, सेम प्रोसेस है जैसे कि मूलाधार की थी। आपको एक म्यूजिक चलाया जाएगा और उसमें वम VAM वम शब्द का उपयोग होगा। यह स्वादिष्ठान का बीजाक्षर माना जाता है। सामान्य बैठे, पीठ सीधी, जहाँ कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो बैठे, चेयर पर नीचे 1 से 2 मिनट के लिए साधारण प्राणायाम करें। और साधारण प्राणायाम करने के बाद आप स्वादिष्ठान का जो बीजाक्षर है वम, म्यूजिक सुनते सुनते उसका उच्चारण करें। 10 से 15 मिनट के आसपास का वो म्यूजिक रहेगा। उस म्यूजिक के चलते चलते, सुनते सुनते आप बीजाक्षर का भी उच्चारण करते रहे। और उच्चारण फास्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं वम 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 वम, ऐसे नहीं, धीरे से, स्लोली, जितना पेशेंसली, जितना शांति के साथ आप उस शब्द का उच्चारण कर सके करें। जैसे कि वम वम वम। आवाज साधारण हो, आपकी आवाज आप ही को सुनाई दे, ऐसी हो। म्यूजिक खत्म होने के बाद 1 से 2 मिनट शांत बैठे, उसके बाद आप अपने जीवनचर्या में लग सकते हैं। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।